स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत 13वां पाठ इंद्रप्रस्थ। पिछले पाठ में हमने देखा था द्रौपदी का स्वयंवर हो गया था और किस तरह से अर्जुन ने आग मछली को निशाना मारा और उनका विवाह हुआ और किस तरह से माता द्रौपदी के आशीर्वाद से पांचों पांडवों का विवाह हुआ। आगे हम देखेंगे। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़ते हुए गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधिपूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। कुशल से है मतलब ठीक है। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए, हर्ष मतलब खुशी, हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, ये बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किस तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो गई। ईर्ष्या मतलब द्वेष, जलन, दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। वैर मतलब शत्रुता, दुश्मनी। तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा भाई। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। शकुनी उनके मामा हैं, आप जानते ही होंगे। क्या बोले दुर्योधन और दुशासन? मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें, अर्थात सदा के लिए हस्तिनापुर का राज्य हमारा हो सके। ऐसा दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। आगे देखिएगा, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तो इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैरभाव उनसे छिपा नहीं है। इसीलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। ऐसा कर्ण ने कहा कि भाई तुम उनको धोखा देना चाहते हो, अब उससे काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वो यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। ये सारी बातें किसने कही भाई? ये सब बातें कही है कर्ण ने। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके, क्योंकि दुर्योधन अलग बात कह रहा है कि अभी भी दुर्योधन सोच रहा है कि कोई साजिश करके उनको हरा दिया जाए, लेकिन कर्ण कह रहा है कि उन पर सीधा हमला कर देना चाहिए। इस तरह दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। इसको सुनकर के धृतराष्ट्र कोई फैसला नहीं कर पाए। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही और वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। कुमंत्रणा मतलब बुरी सलाह। राजन, शासकों का कर्तव्य है मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। ये निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। ऐसा द्रोणाचार्य जी ने कहा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठकर है। श्रेष्ठकर है मतलब उचित है, हमारे लिए लाभदायी है।
कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है, ऐसा विदुर ने भी कह दिया। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। धृतराष्ट्र ने तय कर लिया कि ठीक है, उनको आधा राज्य देंगे और संधि कर लेंगे। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। अमूल्य उपहार मतलब बहुत ही कीमती, जिनकी कोई इतने ज़्यादा कीमती कि उनकी कीमत ना की जा सके। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई, अर्थात उनको डाउट हुआ। सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आगे देखते हैं। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ, फिर इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा, ऐसा उन्होंने विदुर से कहा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि 2-3 बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की है, तो इस बार फिर से बुलाया तो उनको डाउट हुआ कि कहीं कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, यश कमाना मतलब सम्मान प्राप्त करना, और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। बेखटके मतलब बिना किसी संदेह के। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधे राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं, अर्थात बुरे हैं। दुरात्मा मतलब बुरे। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। वैर मतलब शत्रुता, दुश्मनी। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुस व ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। इस तरह से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेष मतलब टूटे हुए मकान, महल आदि पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। खांडवप्रस्थ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की स्थान है उसकी सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। अगला जो पाठ है वो है जरासंध। देखते हैं। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। ऐसा युधिष्ठिर और पांडवों ने सोचा कि राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है? भी एक ऐसा यज्ञ होता है जिसके अंदर राजा का यज्ञ यदि सफल होता है तो उसको एक सम्राट के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। द्वारिका गुजरात में आप जानते ही होंगे और इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास वाला एक इलाका है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो। नरेश मतलब राजा, और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा, मगध एक देश का नाम है, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। तभी सभी उनका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। छत्र छाया में रहना मतलब उसके अधीन रहना, उसके अंडर में रहना। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है? जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 वर्ष तक हम उसकी सेना के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए।
हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। तो आप समझ गए होंगे वो मथुरा छोड़ के क्यों चले गए। आगे देखिएगा, अपने साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से इसके असब रखना बेकार है। अर्थात बाकी सब लोग मान भी जाएंगे तो भी जरासंध नहीं मानेगा। क्यों, किस बात के लिए नहीं मानेगा? युधिष्ठिर को सम्राट बनने की बात के लिए। और सम्राट वही राजा बन सकता है जो सब राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, सब राजा उससे हार स्वीकार कर लें, और जरासंध कभी भी हार स्वीकार नहीं करेगा। आगे देखिएगा, बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम नहीं जाना, अर्थात वो आज तक कभी नहीं हारा। ऐसे अजेय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। उसने जो राजे महाराजे बंदीगृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी सलाह दे दी। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांतिप्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। आकांक्षा मतलब इच्छा, और ज़्यादा प्राप्त करने की लालसा। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। अर्थात दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि मैं राजसूय यज्ञ करने का विचार त्याग देता हूं। अब आगे देखते हैं श्री कृष्ण क्या कहेंगे। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। ऐसा भीम ने कहा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर उस बनाने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिसमें जान का खतरा हो वो काम नहीं करना चाहिए। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम न कर सकेंगे। इस तरह से अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, अर्थात खुश हो गए और बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया, अर्थात फाइनल हो गया कि ठीक है जरासंध से युद्ध करना है, तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वलकल वस्त्र पहन लिए। वलकल मतलब साधुओं वाले वेश वाले कपड़े। हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सब वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर, कुलीन मतलब बड़े घर के अच्छे लोग समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। पर इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। यज्ञशाला वह स्थान जहाँ पर यज्ञ आदि किए जाते हैं, जहाँ पर साधु सन्यासी पुजारी लोग रहते हैं। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात तक लगातार लड़ते रहे। कितने दिन लड़े भाई? 13 दिन और 13 रात लगातार बिना रुके। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जोर से जमीन पर दे पटका। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। तो आपने देखा भीम और जरासंध दोनों ही कितने बलवान थे। 13 दिन और 13 रात लगातार बिना रुके वो लड़ते रहे।
कुश्ती, पहलवानी, और अंत में जब थोड़ी सी देर के लिए जरासंध थक गया तो श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसको घुमा करके पटक दिया और वो मर गया। आगे देखते हैं। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदीगृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्थात उन्होंने उसके राज्य पर कब्जा नहीं किया बल्कि उसके बेटे को ही वहां का राजा बना दिया। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए। जब अभ्यागत मतलब आए हुए, जो भी मेहमान लोग आए थे वो अभ्यागत। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो, अर्थात सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी ये बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वसुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। चेदी एक जगह का नाम है उस समय के अनुसार। वहाँ के राजा शिशुपाल थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा हो। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली सी व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। ऐसा शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में उल्टे सीधे शब्द कहना शुरू कर दिया। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजा धीराज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़ गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हट मतलब उसकी जिद और उसका घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजा धीराज की पदवी प्राप्त हो गई। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही है। इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।